थार मरुस्थल में छुपा खजाना। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन शहर वाराणसी से, जहां एक युवा पुरातत्वविद आर्यन अपने शोध में डूबा रहता है। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तकालय में एक जीर्णशीर्ण पुस्तक मिलती है, जिसके पन्नों के बीच एक प्राचीन मानचित्र छिपा होता है। मानचित्र पर एक भूल भुलैया का चित्रण होता है, जिसके केंद्र में एक खजाने का संकेत दिया गया है। आर्यन का रोमांच जाग उठता है और वह इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। आर्यन अपने दो विश्वसनीय मित्रों नील और सारा को इस साहसिक कार्य के लिए आमंत्रित करता है। तीनों मिलकर मानचित्र का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि यह भूल भुलैया राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। वे आवश्यक उपकरण, खाद्य सामग्री और सुरक्षा साधनों के साथ अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। थार मरुस्थल की यात्रा आसान नहीं होती। तीव्र गर्मी, पानी की कमी और रेत के तूफानों का सामना करते हुए वे अंततः उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मानचित्र के अनुसार भूल भुलैया होनी चाहिए। लेकिन वहां उन्हें सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते हैं। गहन निरीक्षण के बाद उन्हें एक प्राचीन द्वार मिलता है जो रेत में आधा दबा होता है। द्वार खोलने पर वे एक गहरे और संकरे मार्ग में प्रवेश करते हैं। भीतर का वातावरण ठंडा और नम होता है। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख होते हैं जो इस स्थान की प्राचीनता को दर्शाते हैं। आर्यन इन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश करता है और पाता है कि यह भूल भुलैया एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी, जिसने अपने खजाने को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे निर्मित किया था। भूल भुलैया के भीतर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं घुमावदार रास्ते, कहीं मृत अंत तो कहीं जाल बिछे होते हैं। एक स्थान पर उन्हें एक विशाल कक्ष मिलता है जहां फर्श पर एक शतरंज की बिसात बनी होती है। सही चाल चलने पर ही आगे का मार्ग खुलता है। आर्यन की बुद्धिमत्ता और नील की गणितीय क्षमताओं के कारण वे इस चुनौती को पार कर लेते हैं। कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद वे अंततः भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचते हैं। वहां एक विशाल कक्ष होता है जिसके मध्य में एक प्राचीन संदूक रखा होता है। संदूक खोलने पर उन्हें सोने, रत्नों और प्राचीन हस्तलिपियों से भरा खजाना मिलता है। लेकिन साथ ही उन्हें एक शिलालेख मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो ज्ञान, साहस और मित्रता के मूल्यों को समझते हैं। खजाने के साथ वे भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं और अपने शहर लौट आते हैं। लेकिन इस यात्रा ने उन्हें सिखाया होता है कि सच्चा खजाना धन में नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव और मित्रता में है। वे निर्णय लेते हैं कि इस खजाने का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे और अपनी खोजों को दुनिया के साथ साझा करेंगे। इस प्रकार आर्यन, नील और सारा की यह साहसिक यात्रा न केवल एक भौतिक खजाने की खोज थी, बल्कि आत्म साक्षात्कार और जीवन के सच्चे मूल्यों की पहचान की कहानी भी थी। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और कहानी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।